नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग, ग्राउंडिंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोग इन तीनों को अलग अलग बताते हैं और कुछ लोग इसको सेम बताते हैं। वैसे तो ग्राउंडिंग, अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में सबकी राय अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिकल भाषा में या फिर इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले लोगों के लिए इन तीनों के बारे में एक जैसा राय होना ज़रूरी है और सही से जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए यह टॉपिक इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरव्यू में आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए तो आपको इंटरव्यूअर को सही से जवाब देना होगा। आप इंटरव्यू लेने वाले को सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि ये तीनों सेम हैं या फिर तीनों अलग अलग हैं। इंटरव्यू लेने वाले का सवाल पूछने के पीछे मकसद होता है कि आप इन तीनों के बारे में क्या जानते हैं। अगर आपने इन तीनों को सेम कह दिया तो वो जानना चाहता है कि इसमें क्या समानता है, और आपने इन तीनों को अलग अलग बता दिया तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछना चाहेगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो उस वक्त आपको थ्योरिकली यह सिद्ध करना होगा कि ये तीनों सेम है तो इनमें क्या समानता है, और डिफरेंट है तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिफरेंस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो के लास्ट तक आपका कन्फ्यूज़न भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं न्यूट्रल के बारे में। आपने देखा होगा कि रोड के किनारे लगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमारे घरों को पावर सप्लाई दी जाती है। इस ट्रांसफार्मर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी इनपुट साइड में 3 वायर जुड़े होते हैं और आउटपुट साइड में 4 वायर जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसकी वाइंडिंग कनेक्शन को आप देखेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में होती है। तो इस तरह डेल्टा कनेक्शन के लिए हमें सिर्फ 3 वायर चाहिए होते हैं और यह 3 वायर फेस के साथ कनेक्ट होते हैं, जो 11 kV की लाइन से लेकर ट्रांसफार्मर की इनपुट में जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन की वजह से 4 वायर बाहर निकल कर आते हैं। जो सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉमन वायर है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। बाकी के 3 वायर RYB वो 3 फेस के होते हैं। ट्रांसफार्मर के तीनों वायर के बीच में 415 नॉमिनल वोल्टेज होते हैं, जिनको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। और RYB तीनों फेस में न्यूट्रल के साथ जो वोल्टेज मिलता है उसे हम फेस वोल्टेज कहते हैं। तो अब हम इस कंक्लूड पर पहुंच गए हैं कि हमारे घरों में जो न्यूट्रल यूज होता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से मिलता है। लेकिन ये चारों वायर हमारे घरों में नहीं भेजे जाते, क्योंकि हमारे घरों में जो इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं वो सिर्फ फेस और न्यूट्रल से ही चलते हैं। इस चारों वायर की ज़रूरत उस जगह होती है जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्री या फिर कारखानों में चारों वायर की सप्लाई भेजी जाती है, जिसको हम 3 फेस कहते हैं। लेकिन हमारे घरों के उपकरण बहुत कम लोड वाले होते हैं, इसलिए हमें 3 फेस की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा सिर्फ सिंगल फेस से ही काम चल जाता है। तो इस तरह हमारे घरों में एक न्यूट्रल वायर भेजा जाता है और दूसरा फेस वायर भेजा जाता है। और इसको भी इस तरीके से भेजेंगे कि तीनों फेस पे इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ये लोड क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लोड की बात कर रहे हैं, जो हमारे घरों में पानी की मोटर, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन या फिर ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, यह सब इलेक्ट्रिकल लोड होता है। अब आप मान लीजिए कि हमारे घर में बिजली का कनेक्शन 1 किलोवाट का है और ऐसे सेम कनेक्शन 30 घरों में और भी हैं। तो इन सभी कनेक्शन को हम एक ही फेस में नहीं जोड़ सकते, हमको तीनों फेस में लोड इक्वल करना होता है, इसलिए हम तीनों फेस में 10-10 घरों के कनेक्शन जोड़ देंगे। इस तरह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड इक्वल हो जाएगा। इसी को हम बैलेंस लोड कहते हैं। अब बैलेंस लोड की कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट पर फेजर एडिशन करेंगे तो वहाँ पे 0 आएगा। मतलब हम न्यूट्रल पॉइंट पर वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 0 वोल्टेज मिलेगा, और इसी पॉइंट से हमारे घरों में न्यूट्रल आ रहा है। अब यह न्यूट्रल क्या करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे पावर सॉकेट में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है फेस और दूसरा होता है न्यूट्रल। इन दोनों टर्मिनल में आप कोई उपकरण को लगाते हो तो वो चलने लगता है, फैन को लगाएंगे तो वो घूमने लगता है। आखिर ये हुआ कैसे? सॉकेट के दोनों टर्मिनल में आपने कोई उपकरण लगाया तो उसमें आखिर ऐसा हुआ क्या कि वो उपकरण चलने लगता है? सीधी सी बात यह है कि जैसे प्लग को सॉकेट में लगाया तो आपने प्लग के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से उस इक्विपमेंट में करंट फ्लो होने लगता है और आपका जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो चलना स्टार्ट हो गया। फैन है वो घूमने लगेगा, मोटर है वो टंकी में पानी भरने लगेगी। आखिर ये न्यूट्रल कर क्या रहा है? अगर न्यूट्रल नहीं होता तो आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाते? क्या करंट फ्लो हो पाता? जी नहीं। करंट फ्लो होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले तो आपका सर्किट कंप्लीट होना ज़रूरी है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये न्यूट्रल आखिर कर क्या रहा है? ये न्यूट्रल है वो दो कंडीशन क्रिएट कर रहा है, एक तो जीरो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है और दूसरा फेस जो है वो इस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में 230 वोल्टेज पर है। आप सिर्फ फेस वायर का वोल्टेज नहीं बता सकते, आप इसका वोल्टेज रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हैं। ये फेस जो है वो कुछ भी नहीं है बिना इस न्यूट्रल वायर की मदद के बिना। अगर आपको एक वायर फेस का दे दिया जाए तो आप इससे कुछ भी नहीं चला पाओगे। अगर एक बल्ब के दोनों सिरों पर आप एक ही फेस के दो वायर जोड़ देंगे तो आपका बल्ब कभी नहीं जलेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रल क्या होता है, यह कहाँ से आता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी में यह देखने को मिलेगा कि न्यूट्रल है वो सर्किट में रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है। न्यूट्रल वायर में करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो फेस वायर के करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। और कई बार अनबैलेंस लोड की कंडीशन में न्यूट्रल में जीरो से भी ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि अनबैलेंस लोड क्या होता है और कब होता है। तो इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बिजली बोर्ड की तरफ से सबके घरों में कनेक्शन करते वक्त 1-1 किलोवाट के हिसाब से लोड कैलकुलेट करके तीनों फेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो एकदम इक्वल होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के घरों में एसी है वो एक साथ में चले, कूलर है वो सबके एक साथ में चले, वॉशिंग मशीन भी सब एक साथ में चलाए या फिर पानी की मोटर भी सबके घरों में एक ही वक्त पर चले। ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है। हर घर में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के उपकरण चल रहे होंगे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट पर अनबैलेंस लोड की कंडीशन क्रिएट होती है और ऐसा होने की वजह से न्यूट्रल पॉइंट में कुछ वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी? आप तो लाइव ट्रांसफार्मर पर चढ़ के वोल्टेज चेक करने जाएंगे नहीं। तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि आप अपने घरों में लगे सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल और अर्थिंग टर्मिनल पर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको अनबैलेंस लोड की कंडीशन में न्यूट्रल में वोल्टेज चेक करने हैं तो आप अर्थिंग टर्मिनल के साथ कर सकते हैं। अगर आप न्यूट्रल और फेस के टर्मिनल पे चेक करेंगे तो आपको फेस वोल्टेज शो होंगे जो पूरे 230 वोल्टेज नहीं होंगे, क्योंकि अनबैलेंस लोड की कंडीशन में जितने वोल्टेज न्यूट्रल और अर्थिंग में होंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस न्यूट्रल और फेस के बीच में भी आएगा। मान लो न्यूट्रल पॉइंट पर अनबैलेंस लोड की वजह से 25 वोल्टेज आ रहे हैं तो उस वक्त फेस और न्यूट्रल के टर्मिनल पर आपको सिर्फ 205 वोल्टेज ही देखने को मिलेंगे। इसी को हम फ्लोटिंग न्यूट्रल कहते हैं। इस कंडीशन में आपके घरों में लगे उपकरण अच्छे से काम नहीं करेंगे। आपसे ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है और इसको ठीक कैसे करते हैं। तो आप कह सकते हैं अनबैलेंस लोड की कंडीशन में न्यूट्रल की वैल्यू जीरो से बढ़कर कुछ वोल्टेज शो करने लगती है, उसी को हम फ्लोटिंग न्यूट्रल कहते हैं। फ्लोटिंग न्यूट्रल की समस्या में हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि ग्राउंड की वैल्यू हमेशा जीरो पोटेंशियल होती है। अगर हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट भी जीरो पोटेंशियल हो जाता है और इस तरह हमारे घरों में आने वाले न्यूट्रल में फ्लोटिंग न्यूट्रल की समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप न्यूट्रल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यूट्रल क्या काम करता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम बात करते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में। क्या ग्राउंडिंग और अर्थिंग अलग अलग होते हैं या दोनों सेम है? दोस्तों, इसके डिफरेंस के बारे में अगर इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो ज़्यादातर आर्टिकल में आपको ग्राउंडिंग और अर्थिंग दोनों अलग अलग डेफिनेशन में मिलेंगे। इसके लिए मैंने भी बहुत से आर्टिकल को सर्च करके पढ़ा है, लेकिन विकीपीडिया का आर्टिकल पढ़े तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग यह दोनों सेम ही बताए गए हैं। विकीपीडिया बताता है कि ये दोनों अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, लेकिन दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर विकीपीडिया की माने तो जो कंट्री ANSI स्टैंडर्ड को फॉलो करती है उन कंट्री में इसे ग्राउंडिंग कहा जाता है, और जिन कंट्री में IEC स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है उन कंट्री में इसे अर्थिंग कहते हैं। और भी सरल तरीके से बात करें तो US लैंग्वेज में इसे ग्राउंडिंग कहते हैं और ब्रिटिश लैंग्वेज में इसे अर्थिंग कहते हैं। जबकि कई अन्य संस्थाओं के आर्टिकल देखें तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग दोनों डिफरेंट है। ग्राउंडिंग के बारे में इन संस्थाओं का कहना है कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट है जिसको हम ज़मीन के साथ जोड़ रहे हैं उसी प्रोसेस को ग्राउंडिंग करना कहते हैं। और दूसरा उदाहरण लें तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उन अल्टरनेटर के स्टार कनेक्शन से 4 वायर निकल कर बाहर आते हैं, उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको वहीं पे ग्राउंडिंग कर दिया जाता है और बाकी के 3 वायरों को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं या इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं उनकी मेटेलिक बॉडी को, जो कि प्योरली कंडक्टिव होती है, जिसमें से अनवांटेड करंट फ्लो होने का खतरा रहता है, उसको हम रिस्क कम करने के लिए अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और आपको पता ही होगा कि हमारे घरों में जो सॉकेट लगे होते हैं
उसमें सबसे ऊपर की साइड में एक मोटा टर्मिनल होता है, वो अर्थ से कनेक्ट करने के लिए होता है। इसका हमें यह फ़ायदा होता है, जब भी कोई इक्विपमेंट प्लग के थ्रू सॉकेट में लगाते हैं तो हमारे इक्विपमेंट घर में बने अर्थ पिट से कनेक्ट हो जाते हैं। इन केस अगर किसी इक्विपमेंट पे फॉल्ट की सिचुएशन होती है तो अनवांटेड करंट है वो प्लग की अर्थ पिन से होते हुए ग्राउंड हो जाएगा। उस वक्त अगर इक्विपमेंट की बॉडी को किसी ने छू लिया तो उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक होने का चांस नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि अर्थिंग जो की जाती है वो ह्यूमन सेफ्टी और इक्विपमेंट सेफ्टी के पर्पज़ के लिए की जाती है। तो साथियों, न्यूट्रल के बारे में तो आपको पहले क्लियर हो गया है, और रही बात ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बारे में, तो इसमें सबकी अलग अलग राय है। तो इसमें आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को क्लिक करें, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।